हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर, चैनल का नाम है टेल मी समथिंग न्यू। यूट्यूब पर हम आज के दिन को हम तारीख साज भी कह सकते हैं आज को हम, क्योंकि आज यहाँ धूप निकली हुई है, विंटर्स डे है। लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा वो दूसरी बैकग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। मेरे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, एक झूला झूल रहा है और काफ़ी मतलब लग नहीं रहा विंटर डे है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो गया, 10 तक आ गया तो बच्चे निकल आते हैं बाहर। तो छुट्टी का दिन है, एंजॉय करें। लेकिन जिस तरह मॉर्निंग हुई है उससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त डे था टेस्ट क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे। मैंने बहुत अरसे बाद जो है वो टेस्ट मैचेस में ऐसे देखा है कि आप इनिशिएटिव लूज़ कर दें या कम फ्रॉम बिहाइंड। पहले दोनों टेस्ट मैचों में ये सिचुएशन हुई, एक ही दिन हुई कि आप कम फ्रॉम बिहाइंड, इंग्लैंड ने कम फ्रॉम बिहाइंड विनिंग पोजीशन जीता है टेस्ट मैच, और वेस्ट इंडीज़ ने इनिशिएटिव लूज़ करके टेस्ट मैच जीता है। हिस्टोरिक कह सकते हैं हर तरह से। वेस्ट इंडीज़ ने पहले 300 बना लिए थे, मैं समझ रहा था ये काफ़ी होंगे, लेकिन जिस तरह टेस्ट मैचेस में होता है नॉर्मली के, और पैट कमिंस की दोनों तरफ तारीफ़ करूँगा। एक तो भाई बैटिंग, आप किसी भी तरीके से आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो कैप्टनशिप नहीं कर सकता वो, चाहे वर्ल्ड 11 हो चाहे वो नेशनल टीम हो। बहुत ही थिंकिंग कैप्टन है। जिस तरह फैसला लिया उसने कि 289 पे जो है वो डिक्लेयर कर दी इनिंग, एक विकेट अभी बाकी थी उसमें, उसके बाद जो है वो जाके फिर विकेटें लेना, फिर दोबारा मैच में तकरीबन मैच हाथ से निकल गया था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की तारीफ़ इसलिए करूँगा कि तो वो शैमर, मेरे ख्याल से शैमर जोसेफ है जिसने 7 विकेटें ली। उसकी टो इंजरी का इशू आ गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको आया 7 विकेटें ले ली भाई उसने। ये कोई मजाक नहीं होता है। टेस्ट मैचेस में आप इनिशिएटिव एक दफ़ा लूज़ कर दो या आप पीछे हो जाओ तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत स्पिरिट परफॉर्मेंस बैडलन वेस्ट इंडीज़, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो आप ये नहीं डिनाई नहीं कर सकते कि कोई फ्लूक है। उन्होंने 4 दिन मेहनत की, आज चौथा दिन था जी, चौथा दिन था, 4 दिन मेहनत की तो रिज़ल्ट मिला। ये इस तरह से नहीं होगा। कंपेयर करूँ अगर मैं पाकिस्तानी परफॉर्मेंस की कि 2-4 अच्छे स्पेल कर दो या 2-3 विकेटें ले लो पहले ओवर में तो आप मैच जीत जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट 4 दिन की परफॉर्मेंस थी, वेल डन। फिर आ जाते हैं करंट नेशन जहाँ हम रह रहे हैं भाई, इंग्लैंड। ये मेरे ख्याल के रिकॉर्ड बुक्स में लिखनी चाहिए। ये तो 246 के बाद 436 खाने के बाद 190 उसमें डेथ में जाने के बाद ये विक्ट्री इसलिए ज़्यादा स्वीट है। फिर आप कप्तानी की बात करें, कप्तान अगेन बहुत ब्रेव कप्तान है बेन स्टोक्स। आज मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं 4 दिन पहले तो कह रहा था 5 नीली होगी ये, लेकिन एक पॉइंट जो बहुत मिस कर रहा है इंडिया, कि अगर कोहली होता भाई, अगर मगर की बात होती, लेकिन कोहली उसने पीरियड पे नंबर ऑफ़ टाइम शो किया है कि किस तरीके से मैच को जो है वो आखिर तक लेके जा सकता है वो, और किस तरह से टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल को किस तरह एक प्लेयर बेहतर कर सकता है। वो तो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है, हम बिला वजह में इधर उधर कंपेयर करते रहते हैं उसको। खैर वेस्ट जिस तरह मैंने देखा कमिटेड परफॉर्मेंसेस, तो ओली पोप की बात करें, हार्टली की दूसरी इनिंग में बात करें, लेकिन आप ये देखें कि कैप्टन होने के बावजूद रन आउट देख लें रविंद्र जडेजा का। पहले मैच में पहली इनिंग में देख ही लिया था आपने, जो इंडिया की पहली बैटिंग इनिंग्स थी उसमें देख ही लिया था कि उसने आके जो है वो मैच रोक लिया था, वरना उस वक्त भी लीड ले सकता था या लीड के करीब होती, 50-60 की लीड होती, लेकिन 80-90 उसने भी बना दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। आप रन आउट इफ़ेक्ट किया, बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहा था, रन आउट इफ़ेक्ट किया पहली इनिंग में तकरीबन, अगर एक 200 से 250 के करीब रन ले आने में भी उसकी होती। हर जगह परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आएंगी, कोई भी यूज़लेस नहीं नज़र आएगा। जबकि कंपेयर करें हम अपनी पाकिस्तानी टीम से, तो जो बॉलिंग कर लेता है वो बैटिंग नहीं करना जानता, जो बैटिंग करना जानता है उसको फील्डिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, या कोई ओवरऑल उसकी कमिटमेंट नहीं है कि यार मैं कुछ जाके कर लूँ इस तरह की सिचुएशन में। खैर इंग्लैंड को दाद देंगे भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और ये लिख सकते हैं आप हिस्ट्री बुक्स में। मैं सीरीज़ जीतने की तो अभी भी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं वन एट ए टाइम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। होपफुली कि वो आगे भी ऐसे रहेंगे परफॉर्मेंसेस जो है वो। जिस तरह कप्तानी कर रहा है बेन स्टोक्स, वो जिस तरह कॉन्फिडेंस दे रहा है लोगों को, और जिस तरह से बिल्कुल ही एक अलग सा अटैक खिला दिया। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है कि 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स जो प्रॉपर कीपर है और 4 बॉलर हैं प्रॉपर। तो उससे पता चलता है कि कैप्टन जो है वो कोई वो नहीं है, कैप्टन के पास कोई मतलब कोई डाउट नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। नो डाउट दिस इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट इन हिज कैप्टनसी।
वो एशेज़ नहीं जीत सका क्योंकि एशेज़ शायद थी नहीं, इसके बस की बात नहीं थी जीतना। और इसलिए भी कि अब ये नहीं कह सकते कि जैक लीच ने कोई परफॉर्मेंसेस देनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा स्किलफुल था और वो एक पूरी अप्रोच के साथ आया था। खैर मिलते हैं शाम में अगर फैसल साहब अवेलेबल हो। बाय बाय।